हेलो बच्चों, मैं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 9वीं के अध्याय 9 के ही प्रश्नावली 9.2 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें भी आपको मैं सीधा सीधा प्रश्नावली में न ले जाकर पहले उदाहरण का महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद प्रश्नावली का महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। तो देखिए, आपके ग्रीन बोर्ड में जैसे लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 7, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम मान करेंगे उदाहरण नंबर 7 को। तो चलिए प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। दिए गए चित्र में यदि PQ समांतर है RS, दिए गए चित्र में यदि PQ समांतर है RS और कोण MXQ बराबर 135 अंश, MXQ इस वाले कोण का मान दिया है 135 अंश और कोण MYR इस कोण का मान दिया हुआ है हमको 40 अंश। तो हमको कोण XMY इस कोण का मान हमको ज्ञात करना है। तो आपको चित्र में अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इस वाले कोण का मान ज्ञात करना है, इस कोण का मान निकालना। तो आप इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे उसको देखिएगा। इतना तो आपको प्रश्न में दिया ही है। अब हमारा शुरुआत होता है, हम करेंगे रचना। सबसे पहला काम हम करेंगे रचना। तो M से होते हुए एक रेखा XY पहले से दिया होगा तो हम अलग से खींचेंगे। M से होते हुए एक रेखा AB खींचा। तो देखिए, जो हम रचना कर रहे हैं उसको डॉट में या डैश में करिएगा ताकि आपको समझ में आए कि ये नया रचना किया गया है। ये देखिए, हमने एक रेखा खींचा, इसका नामकरण हमने कर दिया AB। तो वो कहाँ से होके जा रहा है? M से होके जा रहा है। तो हमने रचना किया M से होते हुए, M से होकर जाते हुए लिख सकते हैं, होकर जाते हुए रेखा AB खींचा। हमने एक रेखा AB खींचा जो यहीं पर समझिएगा, ये जो हमने रेखा AB खींचा जो PQ और RS दोनों के समांतर रहेगा, जो PQ के समांतर है, PQ व यहां पर सीधा लिखिएगा PQ व RS के समांतर है। ये देखिए, हमने रचना कर दिया AB का जो इन दोनों रेखाओं के समांतर है। अब यहाँ पर आप समझिएगा, पहले हम इन दोनों को लेके चलेंगे। किसको? PQ समांतर है किसका? AB का। इन दोनों से हम लेके चलेंगे, चूंकि PQ समांतर है AB का। तो जब ये दोनों समांतर है तो यहाँ पर ये वाले कोण और ये वाले कोण, ये दोनों कोणों को हम कहते हैं, ये वाला कोण, ध्यान दीजिए, बड़ा वाले कोण की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, छोटे वाले कोण की बात कर रहा हूँ। तो ये वाला कोण और ये छोटा वाला कोण, दोनों कोणों को हम कहते हैं अंतःकोण। कौन सा कोण? अंतःकोण। तो अंतःकोण का योग होता है 180 अंश। तो दो कोण हमको दिखाई दिया, QXM, कोण QXM प्लस कोण XMB, कोण XMB, इन दोनों का योग हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि ये बना रहा है कौन सा कोण? अंतःकोण बना रहा है। ये देखिए, अब हमको क्या करना है? सिर्फ मान रखना है QXM। देखिए कितना दिया हुआ है 135 अंश, तो हमने इसका मान रख दिया 135 अंश प्लस XMB हमको प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसको हमने जोड़ के लिख दिया XMB और बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब चूंकि हमको इसका मान निकालना है और ये इधर प्लस है, उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको कर देंगे हम पक्षांतरण। तो कोण XMB बराबर 180 अंश माइनस 135 अंश। अब इसमें जब इसको घटाएंगे तो देखिए हमारे पास मान कितना आएगा, कोण XMB बराबर 10 में घटा 5 तो आ गया 5, ये हो गया कितना? 7 में घटा 3 तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो टोटल XMB का मान आ गया 45 अंश। इस जो छोटे वाले कोण का मान हमने प्राप्त किया है वो है 45 अंश। इसको आप दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। अब आप आ जाइए कहाँ? AB समांतर है किसका? RS का। अब इन दोनों को हम लेके चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चूंकि AB समांतर है, AB समांतर है इसका RS का, AB समांतर है RS। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो कोण बन रहा है, ऐसे ध्यान दीजिएगा, है ना, ये जो कोण बन रहा है, यहाँ पर बनने वाला कोण, छोटे वाले कोण की बात कर रहा हूँ, इस वाले कोण की, यहाँ पर इस तरीके से Z आकृति बना रहा है। तो Z चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, Z आकृति में जो कोण बनेगा वो कहलाएगा एकांतर
एकांतर कोण, और एकांतर कोण का मान होता है बराबर। तो कोण BMY बराबर हो जाएगा कोण MYR, कोण BMY बराबर कोण MYR, क्योंकि ये कौन सा कोण बना रहे हैं पूरे हम, एकांतर कोण बना रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, BMY का मान हमको पता नहीं है, तो BMY को हमने BMY लिया और बराबर में MYR का मान हमने प्राप्त किया है 40 अंश, MYR का मान प्राप्त हुआ है 40 अंश, तो ये हमने रख दिया कितना 40 अंश। अब इसको दीजिएगा समीकरण नंबर 2। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देना है। तो समीकरण नंबर 1 धन ये हमने कर दिया समीकरण नंबर 2, तो लेफ्ट में जुड़ेगा लेफ्ट और राइट में जुड़ेगा राइट। तो कोण XMB प्लस कोण PMY बराबर राइट देखिए 45 और प्लस में आ जाएगा 40, तो 45 अंश प्लस 40 अंश। अब देखिएगा XMB ये छोटा वाला कोण और ये छोटा वाला कोण, ये दोनों छोटे छोटे कोण मिलाकर हमको ये बड़ा वाला कोण दे रहा है। इस बड़े वाले कोण का नाम क्या है बताइए, तो XMY, क्या मिल गया XMY। तो इन दोनों कोण का मान हमने लिख दिया कोण XMY और बराबर में ये दोनों का योगफल हो जाएगा 40 और 45 मिला के 85 अंश, और ये जो 85 अंश मिला ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए इसमें आपको दो चीजें ध्यान देना पड़ेगा कि एक अंतःकोण बन रहा था और एक हमारे पास एकांतर कोण बन रहा था। अंतःकोण का योगफल होता है 180 अंश और एकांतर कोण होता है आपस में बराबर। तो एक बात याद रहेगा, अंतःकोण आपस में बराबर होता है मत कर दीजिएगा, है ना। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो चलिए बच्चों, आपके सामने में आपके पास प्रश्न आ गया है 9.2 प्रश्न 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए चित्र में यदि PQ समांतर है ST, PQ समांतर है किसका ST का, और कोण PQR बराबर PQR बराबर 110 अंश और RST, ये जो RST इसका मान दिया है 130 अंश, तो QRS का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमको छोटा वाला कोण दिखाई दे रहा है इस कोण का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है, आप जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में रचना किए थे इसमें भी आपको करना पड़ेगा रचना। तो चलिए हम कर देते हैं रचना। वहां पर हमने किसी एक बिंदु एक जो मिला था वहां पर से होकर रेखा खींचे थे ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, R से होते हुए रेखा खींचिए। तो आपने यहाँ पर रचना को डॉट पे दर्शाना है, बताया था ना। तो चलिए भाई ये हमने खींच दिया एक रेखा, इसको भी हम नाम कर देंगे ABC। ये हमने R से होते हुए एक रेखा खींचा AB, तो ये हमने जो AB खींचा तो R से होते हुए R से होकर जाते हुए रेखा AB खींचा, रेखा AB खींचा जो PQ व ST के समांतर है, जो PQ व ST के समांतर है, समांतर है। अब यहीं पर आप समझिएगा, पहले आप इसमें इंटर करेंगे, कौन कौन सी रेखा में इंटर करेंगे, PQ समांतर है AR का, क्या PQ समांतर है AR, चूंकि PQ समांतर है किसका AR का। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर तो आप एक बात समझिएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है कोष्टक बना रहा है, और कोष्टक जो कोण बनता है वो कहलाता है अंतःकोण। क्या अंतःकोण। तो कोण PQR और कोण QRA ये दोनों अंतःकोण बना रहा है, और अंतःकोण का योग होता है 180 अंश। अभी जस्ट हमने पढ़ा था ना, कोण PQR बराबर नहीं प्लस कोण QRA, कोण QRA बराबर हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि ये दोनों कौन सा कोण बना रहे हैं, यहाँ अंतःकोण बना रहा है। ये हो गया हमारे पास अंतःकोण। अब देखिए जिसका मान हमको पता है उसको रख देते हैं। PQR का मान हमको पता हुआ है 110 अंश, तो ये हमने लिख दिया 110 अंश प्लस ये हमको मिला हुआ है कोण QRA बराबर में 180 अंश। चूंकि हमको मान इसका निकालना है तो ये प्लस है, उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो ये हमने रख दिया कोण QRA बराबर 180 अंश माइनस 110 अंश। तो चलिए 180 में हम 110 को घटाते हैं तो कोण
और ए का मान प्राप्त हो जाएगा वो 70 अंश। और इसको दे दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ तक हमारा काम खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। सेम टू सेम प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग इन दोनों के लिए। किसके लिए? एसटी समांतर है किसका? आर बी का। एसटी समांतर है आर बी। अब हम आते हैं एसटी समांतर है किसका? आर बी के पास। अब देखते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी क्या बना रहे हैं? कोष्टक बना रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी जो कोष्टक बन रहा है वो होगा अंतः कोण। तो टी एस आर, या आप कह सकते हैं उसको आर एस टी। तो जो आपको कोण दिया हुआ उसको लिखेगा, तो हम लिखेंगे आर एस टी, क्योंकि वहां पर मान दिया हुआ है आर एस टी का। तो कोण आर एस टी प्लस कोण एस आर बी। क्या? एस आर बी। ये हो जाएगा कोण एस आर बी बराबर में हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि ये भी क्या बना रहा है? अंतः कोण बना रहा है। ले लीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसका मान दिया हुआ तो हम इसका मान कर देते हैं, रख देते हैं। इसका मान हम प्राप्त हो गया कितना? देखिए तो वो मिला हुआ है 130 अंश। ये हो जाएगा 130 अंश प्लस कोण एस आर बी बराबर में 180 अंश। ये हो जाएगा हमारे पास कोण एस आर बी बराबर क्या करना पड़ेगा? 130 प्लस है, इधर आ जाएगा माइनस। तो 180 अंश माइनस 130 अंश। तो कोण एस आर बी बराबर 180 में 130 घटेगा तो आ जाएगा 50 अंश। इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 को तो हमने प्राप्त कर लिया। अब आपका काम क्या है? हमारा तो मेन टारगेट है कोण क्यू आर एस का मान निकालना। अभी तक क्यू आर एस मिला है क्या? नहीं। तो हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए कौन कौन सा कोण? क्यू आर ए, क्यू आर एस और एस आर बी तीनों मिलाकर बनाया गया रेखीय युग्मक, और रेखीय युग्मक के मान होते हैं 180 अंश। अब हम देखते हैं, हमको इस कोण का मान मिल गया है, इस कोण का मान भी मिल गया है, बचा कौन? ये छोटा वाला कोण। तो दोनों का मान को 180 में घटाने पर छोटे वाले कोण का मान प्राप्त हो जाएगा ना। तो आ जाते हैं हम, चूंकि कोण क्यू आर ए प्लस कोण क्यू आर एस, ये हो जाएगा कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर बी। तो ये हो जाएगा कोण एस आर बी बराबर में हो जाएगा 180 अंश। ये तीनों का योग हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि ये बना रहा है रेखीय युग्मक। क्या बना रहा है? रेखीय युग्मक। अब चलिए जिसका मान आपको पता है सबका मान रख दीजिए। इसका मान हमने कितना निकाला था? देखिए तो 70 अंश। तो ये हमने रख दिया 70 अंश। इसका मान तो हमको पता है नहीं, तो हम इसको जोड़ के लिखिए क्यू आर एस प्लस एस आर बी का मान हमने कितना प्राप्त किया है? 50 अंश। ये हमने रख दिया 50 अंश बराबर में हो जाएगा 180 अंश। अब देखते हैं 70 और 50 मिलाकर हो जाएगा 120। चूंकि वो इधर प्लस है, उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा कोण क्यू आर एस। देखिए इन दोनों का योगफल 120 हुआ। चूंकि हम इसको इधर छानन कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा 180 अंश माइनस 120 अंश। तो हमारे पास कोण क्यू आर एस बराबर हो जाएगा कितना? 60 अंश, क्योंकि 180 में 120 घटाने में कितना आएगा? 60 अंश। और ये जो 60 अंश आया यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कितने इस तरीके से बना लिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि उनको भी एग्जाम के लिए हेल्प हो सके। थैंक यू।